अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने फ़िशेस वाला चैप्टर कर लिया था और इस लेक्चर में आज से हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर कॉर्डेट डाइवर्सिटी का एम्फीबियंस स्टार्ट करने लगे हैं। तो एम्फीबियंस जो हैं ये क्या हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स नहीं आप कह सकते क्योंकि जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं वो फिशेस हैं, लेकिन वो एक्वेटिक हैं, तो इसलिए हम इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं। तो फिशेस के बाद इनका एवोल्यूशन हुआ वो एम्फीबियंस थे। एम्फीबियंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आ जाता है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। अब पहले हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखने हैं। अगर हम बोर्ड के लिहाज से देखें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है वो शॉर्ट में भी कम ही आते हैं और लॉन्ग में भी ये नहीं आते होते, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। और वैसे भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव होता क्या है। हेडिंग आपको समझ आएगी तो फिर आगे से आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। पर्सपेक्टिव का अगर हम उर्दू मीनिंग देखें तो वो होता है पहलू, और एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन से निकला है। एवोल्यूशन क्या है? चेंजेस विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। यानी हम पहले इनको एवोल्यूशनरी पहलू से देखेंगे कि इनमें जो है वो टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस आए। ठीक है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखेंगे इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये वजूद में आए। ठीक है, इनमें सबसे पहले अब मेंबर्स की बात कर लेते हैं। क्लास जो एम्फीबिया है हमारे पास, उसमें फ्रॉग्स आ जाते हैं, टोड्स, सैलमेंडर्स एंड सिसिलियंस। आगे डिटेल में हम इनके मेंबर्स को पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट इनके नेम कर लेते हैं। अब क्लास नेम अगर आप देखें तो एम्फीबियंस, एम्फीबिया क्या शो कर रहा है? दैट दे लिविंग अ डबल लाइफ। डबल लाइफ मीन कि दे मूव बिटवीन वाटर एंड लैंड, दे आर ट्रांजिशनल। और ये अपनी ज़िंदगी का जो आधा हिस्सा है या एक स्टेज जो है वो पानी में गुजारते हैं और दूसरी स्टेज जो है वो इनकी लैंड पे होती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशनल, और एम्फीबियंस भी इसी वजह से इनको नाम जो है वो दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एम्फीबियंस जो है वो क्या है? टेट्रापोड्स हैं, इनको टेट्रापोड्स कहा गया है। अब आप अगर फिशेस को देखें तो फिशेस की कोई लिम्ब्स वगैरह नहीं थे, लेकिन फिशेस के बाद एम्फीबियंस के एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो एम्फीबियंस जो है वो टेट्रापोड्स हैं, यानी कि 4 लिम्ब्ड एनिमल हैं। ठीक है, और टेट्रापोड्स जो हैं वो अडेप्टेड ऑन लैंड, लैंड पे अडेप्टेड हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है, व्हाई एम्फीबियंस आर नेम्ड सो। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो उसका आंसर आपने यही देना है कि दे आर लिविंग अ डबल लाइफ। ठीक है, फिर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में हमारे पास आ जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इस टर्म को भी पहले हम देख लेते हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता क्या है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो फाइलोजेनेटिक है, ये टर्म एवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक आप कह लें कि इंटरचेंज हो सकती हैं, एक यूज़ हो जाती हैं। अच्छा, फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है? फाइलॉजेनी से निकला है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री का आपको पता होगा। तो ये एक्चुअली फाइलोजेनेटिक्स है क्या? स्टडी ऑफ डिटर्मिनिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी कि हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को डिटर्मिन करते हैं, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक ट्री से प्रेजेंट किया जाता है। एक ब्रांचिंग डायग्राम होता है, एक ट्री होता है जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में, और वो जो रिलेशनशिप होता है वो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कौन से करैक्टर्स ये शेयर कर रही थी, कौन से नहीं कर रही थी, ये सारा आ जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आ जाता है अडेप्टिव रेडिएशंस, यानी कि जब लैंड पे वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन हुआ तो उसमें जो किसका मेन रोल था, तो उसमें बात हम कर लेते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस की। अडेप्टिव रेडिएशंस सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये होती क्या हैं। अडेप्टिव रेडिएशंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज़म रैपिडली डाइवर्सिफाई हो जाता है एंसेस्ट्रल स्पीशीज से एक नई फॉर्म में, यानी कि ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई रैपिडली फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशी इनटू अ मल्टीट्यूड ऑफ न्यू फॉर्म्स। ठीक है, एंसेस्टर से एक नई फॉर्म में आ जाता है, लेकिन कब आता है? जब ख़ास तौर पे उस एनवायरनमेंट में एक चेंज आया हो
और नए रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हों, जिसकी वजह से पहले वाली जो स्पीशीज़ थी वो एक नई स्पीशीज़ में उनकी एक नई फॉर्म जो है वो आ गई। ठीक है, तो ये होती हैं अडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, जिसमें चेंज आ जाना, और वो चेंज कब आता है? जब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब लैंड वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन हुआ तो उसमें अडेप्टिव रेडिएशंस वर्टिब्रेट्स में कब प्रोड्यूस हुई? ड्यूरिंग फर्स्ट 250 मिलियन ईयर्स ऑफ वर्टिब्रेट हिस्ट्री। ठीक है, जब वर्टिब्रेट हिस्ट्री को हम देखते हैं तो जो पहले 250 मिलियन ईयर्स हैं उनमें वो कहता है कि अडेप्टिव रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी, न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल हुए थे, और फिर वर्टिब्रेट्स इस काबिल हुए कि वो लैंड पे उनका एवोल्यूशन हुआ। 10 वर्टिब्रेट्स फिल्ड मोस्ट एक्वेटिक हैबिटाट्स। जब स्टार्ट में फ़िशेज़ के वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो फ़िशेज़ आ जाती हैं, तो उन्होंने एक्वेटिक हैबिटाट्स को फिल किया। फिर प्री हिस्ट्रिक वाटर्स हम देखें। ठीक है, जो प्री हिस्ट्रिक होता है कि अभी इस सब के बारे में लिखा नहीं गया था। ठीक है, साइंटिस्ट, ये तो अब चीज़ें जो है वो ज़ूलॉजिस्ट ने सब कुछ लिखा गया है। तो प्री हिस्ट्रिक वाटर्स जो हैं कंटेन मैनी एक्टिव पावरफुल प्रीडेटर्स, हाउएवर वर्टिब्रेट्स वर एब्सेंट ऑन लैंड। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे बात हो रही है कि वर्टिब्रेट्स जो हैं उन्होंने एक्वेटिक हैबिटाट्स को फिल किया। प्री हिस्ट्रिक वाटर में देखा गया कि एक्टिव पावरफुल प्रीडेटर्स थे, लेकिन तब जो है वो वर्टिब्रेट्स लैंड पे एब्सेंट थे। सिर्फ आर्थ्रोपोड्स जो थे वो एज ए प्रीडेटर रह रहे थे, और कहाँ पे? लैंड पे रह रहे थे। ठीक है, और आर्थ्रोपोड जो है वो लैंड पे हैं, तो वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। ओके, तो स्टार्ट में आए वो कह रहे हैं कि दे फाउंड एम्पल फूड ऑन लैंड इन द फॉर्म ऑफ आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो तब लैंड पे बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो उनके लिए आर्थ्रोपोड की जो एम्पल फूड यानी बहुत इनफ फूड जो है वो प्रेजेंट थी, और उस टाइम जो है वो आर्थ्रोपोड्स जो थे वो मेजर कंपोनेंट थे एम्फीबियंस की डाइट का। तो इस तरह से इनका एवोल्यूशन जो है वो हुआ। ठीक है, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ? जब रिसोर्सेज क्या थे? यही कि एक तो लंग्स की डेवलपमेंट होगी, और दूसरा कि उनकी फूड जो है वो भी अवेलेबल थी। तो इससे क्या हुआ? इट प्रोड्यूस ग्रेटर वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस दैन एग्जिस्ट टुडे। तब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी एम्फीबियंस की। Later, convergent and parallel evolution took place in amphibians. Convergent evolution और जो parallel evolution है ये almost same terms हैं। अच्छा, अब ये होती क्या है? इसकी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूंगी। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास दो स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट हैं, दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, दैट मीन्स के नॉट मोनोफाइलेटिक, यानी इनका एंसेस्टर एक नहीं है। दो स्पीशीज़ हैं, दोनों के डिफरेंट एंसेस्टर हैं, लेकिन वो दोनों क्या कर रही हैं? एक ही इन्वायरमेंट में रहने की वजह से उनमें जो ट्रेड्स डेवलप हुई वो भी सिमिलर हो गई। उनमें इंडिपेंडेंटली एवोल्यूशन जो हुआ उनमें ट्रेड्स आई वो एक जैसी आ गई, हालांकि वो क्लोजली रिलेटेड भी नहीं थी, डिफरेंट हैं, पॉलीफाइलेटिक हो सकती हैं, ठीक है, डाईफाइलेटिक हो सकती हैं। तो ये होती हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या पैरेलल एवोल्यूशन। पैरेलल यानी कि बराबर बराबर हो रहा है दोनों स्पीशीज़ का, दोनों डिफरेंट है, पैरेलल यानी कि साथ साथ हो रहा है दोनों का। तो ये होता है कन्वर्जेंट और पैरेलल एवोल्यूशन भी हुआ एम्फीबियंस में। उसके बाद फर्स्ट एम्फीबियन की बात करें तो नो वन नोज व्हाट द फर्स्ट एम्फीबियन वाज। किसी भी ज़ूलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को नहीं पता कि सबसे जो पहला एम्फीबियन था वो कौन सा था, ठीक है। लेकिन लिम्स का स्ट्रक्चर, स्कल और टीथ जो थे, एक स्पीशीज जिसका नाम इchthyostega, ठीक है, उसके वो उनको इchthyostega का या ichthyostega का फॉसिल मिला। तो उन्होंने जब इसके लिम्स, स्कल, टीथ को देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो अर्लीस्ट जो एम्फीबियंस थे, जो स्टार्ट में एम्फीबियंस थे, उनके साथ इसका स्ट्रक्चर जो है वो मिलता जुलता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि
2 lineages of amphibians are formed in the late Devonian and early Carboniferous period। यानी 2 lineages जो है वो एम्फीबियंस की जो है वो उनकी फॉर्मेशन हुई थी, एक तो लेट डेवोनियन में और एक अर्ली कार्बोनिफेरस। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले लीनिएज की बात कर लेते हैं कि अभी हमने कहा एम्फीबियन से जो है वो उसकी 2 लीनिएजेस की फॉर्मेशन हुई। लीनिएज एक्चुअली होता क्या है, एक सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस होता है जिसमें एक एंसेस्टर से डिसेंट आया है, ठीक है, जो प्रेजेंट स्पीशी है उसका एंसेस्टर से, और बीच में जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हुआ हो, यानी एक सीक्वेंस आपके पास चला आ रहा है, एक स्पीशी के बाद ये आई थी, फिर उसके बाद यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी आई, डी आई, ठीक है, ए बी सी डी, ये सीक्वेंस ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो आई, तो इसको हम कहते हैं लीनिएज, ठीक है। तो 2 लीनिएजेस जो थी वो एम्फीबियंस की थी, और उन लीनिएजेस को हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ रूफ से, और दूसरा हमने अटैचमेंट ऑफ पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल टू ईच अदर, ठीक है। जो स्कल का पोस्टीरियर पोर्शन था उसकी अटैचमेंट को देखते हुए हमने इन दोनों लीनिएजेस को सेपरेट किया, या आप कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट किया। पहली जो लीनिएज थी हमारे पास वो थी एमनियोटिक लीनिएज, और एक जो लीनिएज थी ये कब एक्सटिंक्ट हुई, लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में, जब कार्बोनिफेरस पीरियड ख़त्म हो रहा था, ठीक है, उसमें ये एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो एमनियोटिक एग जो है इवॉल्व हुआ था इस ग्रुप में, ठीक है, इसलिए इनको एमनियोटिक लीनिएज कहा गया था। और इसकी खासियत ये थी, वैसे तो इनके पास जो लैंड पे सक्सेसफुल होने के लिए इनको एक तो लंग्स जो है वो ब्रीदिंग के लिए मिल गए, फिर इनको फूड भी मिल गई। तो थर्ड ये जो लीनिएज थी इसमें इनके पास एमनियोटिक एग भी जो है उसका एवोल्यूशन भी हो गया था, जिसमें ये था कि इनका एम्ब्रियो वगैरह जो है वो ड्राइनेस को रेजिस्ट कर जाते थे जो लैंड पे थी, क्योंकि वैसे तो वो अपने एग ले करते हैं एक्वेटिक मीडियम में, ठीक है, लेकिन जब लैंड पे करेंगे तो वहाँ पे ड्राइनेस का ज़्यादा खतरा था। तो ये जो लीनिएज है इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन हुई थी, और ये जो है लेट कार्बोनिफेरस में ही एक्सटिंक्ट हो गई थी, और एमनियोटिक एग के एवोल्यूशन की वजह से इस लीनिएज को एमनियोटिक लीनिएज कहा जाता है। ये देखें जी, एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के बाहर देखें एल्ब्यूमिन, एमनियन है, एमनियोटिक फ्लूइड है, तो ये सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आ गई थी, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो था यानी किसी भी स्पीशी के सक्सेसफुल होने में जो है उसकी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उसकी रिप्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है वो ठीक हो रही है, क्योंकि जब उस स्पीशी की नस्ल आगे बढ़ेगी तो सारा जो इन्हिसार है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब उनकी एग जो है उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग्स मिल गई, एमनियोटिक एग हो गया, तो ये भी एक उनका जो है वो एवोल्यूशन था, एक लीनिएज थी, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो गई थी। फिर सेकंड लीनिएज की बात करें तो वो थी नॉन एमनियोटिक लीनिएज, ठीक है, इनकी कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी, ठीक है, और ये कब फ्लोरिश्ड हुई, जुरासिक पीरियड में, एंड इनके भी जो है काफ़ी सारे एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन इनके जो है कुछ जो है वो हमें 3 ऑर्डर्स जो थे एम्फीबियंस के हमें इनसे मिले थे, और जो अभी भी प्रेजेंट हैं, लिविंग हैं, जिनका आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नॉन एमनियोटिक लीनिएज से जो है वो 3 ऑर्डर्स जो है लिविंग एम्फीबियंस के वो आए थे, एंड दिस लीनिएज इज़ कॉल्ड नॉन एमनियोटिक लीनिएज, क्योंकि इस लीनिएज में प्रोटेक्टिव कवरिंग, एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ये दोनों लीनिएजेस थी। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।